pasti satu ada bangau mana ini mana ini ada kata itu yang mana semuanya dulu ini berapa dan ini dulu orang yang itu yang pada itu yang harus itu apa kemudian itu kalau kamu I do not go to do my control. Academic, technical, diabetes, physical computer, they don't know. Who knows state government, the central government, like the autonomous government, the set up the physical control. Obviously, Cuan. जो हमारे साथी जो इस में तो मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँ। आई थिंक
आप लोग भी थक गए होंगे कि पॉलिटिशियन तो आपको अशोर करते हैं, आपको बोलते रहते हैं कि हो जाएगा, हो कीजिए, और कोई आपका रियल इशू को एड्रेस नहीं करता। मैं आपका ये जो इशू है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं इसके बारे में डायरेक्टली एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, और मैं क्या कर सकता हूँ वो भी आज बोलूँगा। आपको मिसगाइड करके, आपको गुमराह करके मैं कुछ, मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं और आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं जो भी चीज़ करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, जो भी चीज़ करता हूँ डायरेक्टली करता हूँ, और जो भी मैं करता हूँ सबके सामने जो खुल्लम खुल्ला है वैसे ही मैं करता हूँ। मैं आपको लीगली प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए उसके बारे में आपसे डायरेक्टली बात करता हूँ। और मीडिया के यहाँ पे है तो मीडिया विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सब जो हम लोग बात करते हैं ये यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, ट्विटर पे जाएगा, तो ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब ऑन रिकॉर्ड कोई पब्लिक लीडर बोलता है तो उसके बाद आप जानते हैं कि हम लोगों को क्या पोजिशन होना चाहिए। ये मेरा ऑफिशियल पोजिशन है। आज जो मैं बोलने वाला हूँ ये पीपला मथा का भी ऑफिशियल पोजिशन है। मुझसे पहले मेरे प्रेसिडेंट ऑनरेबल विजय कुमार राठौर ने बात किया। अब मैं आपको अपना ऑफिशियल पोजिशन बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन है 10,323 का, उसमें टेक्निकली जहां तक मैंने पढ़ा है, टेक्निकली आप लोग जेडीएस का पार्टी ही नहीं है। और ये बात आरटीआई का एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में आपने फाइल किया, वो भी क्लियरली बोलता है कि टेक्निकली आपको इस मामले में घसीटा गया है। ये एक्चुअली कुछ और था, लेकिन आप लोगों को इस मामले में घसीटा गया है कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई फाइल किया उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि this is the state of Tripura versus Tanmoy Nath and others, etc. तो पहला बात है कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा लीगली, कि जो ऑर्डर दिया गया है उसमें आप क्यों को नेशनल चैलेंज हुए हैं। गवर्नमेंट अगर चाहता है तो आपके बिहाफ में गवर्नमेंट भी ये ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। जीते या हारे वो सुप्रीम कोर्ट को जज डिसाइड करेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक राइट होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट हैज अ राइट to even challenge the order of the Supreme Court, saying that the real party has not been agreed. You have been indirectly, आप लोग को indirectly इसमें ताना गया है, actually इसमें आपका कोई गलती नहीं है। इसमें मुझे मालूम नहीं कि आपने कोई लीगल ओपिनियन दिया है नहीं दिया है। आपने कोई लीगल ओपिनियन लिया है, लॉयर से बात किया है आपने, बात हुआ है, अगर कोई लॉयर से बात किया तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ये मैटर का एक लीगल ओपिनियन ले लेता हूं दिल्ली में कोई टॉप लॉयर, लेकिन आप लोगों को कोई ऐसी लोगों को मेरे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा।
वहां में 5-6 दिन बैठना पड़ेगा, मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा और एक लीगल ओपिनियन देना चाहिए कि ये मैटर को हमें कैसे चैलेंज करना है। ये पॉइंट नंबर 1। लेकिन आप भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि कोर्ट में मामला 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल अगर चलते रहा तो आपका परिवार कैसे चलेगा। बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, 135 लोग मर भी गए हैं। तो मैं जानता हूं कि कोर्ट के केसेस में आप कितना थक जाएंगे। मेरे पिताजी के लिए पूरा जिंदगी के फाइट अपने ही जमीन के लिए, नील महल हो या हमारा कोई भी प्रॉपर्टी हो, फाइट करते रहा। आखिर में मेरा फादर भी डिप्रेशन में आया, वो भी नहीं रहा। आज भी हम लोग वही केस फाइट कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही जमीन को लेने के लिए आपका नौकरी है, आप अपना ही नौकरी को लेने तक आप वेट करते इंतजार करते आप जिंदा भी नहीं रहेंगे। मेरे पिताजी भी मरे, उनको भी कुछ रिलीफ नहीं है। कि कोर्ट आप जानता है 10 साल 15 साल करेगी और भी ज्यादा। तो इसमें तीसरा मामला क्या है? दो चीजें आप समझ लो। हम मेरी बोल एक लीगल रास्ता जो हमको लीगल लेना चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है कि आप 3 या 4 लोगों को मुझे दीजिए, मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा, मैं आपको अच्छे लॉयर से मिलवाऊंगा और लॉयर का जो फीस है वो भी मैं अपने पॉकेट से डालूंगा। वो एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियली मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कितना मामला नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट में आता है तो हम लोग आप सब टीचर्स को कोई ना कोई तरीका निकाल के ब्यूरोक्रेसी से बात करके कुछ ना कुछ सिस्टम बनाकर आपको हम लोग नौकरी वापस देंगे। सिस्टम में पैसा है, लेकिन सिस्टम हम लोग को मौका नहीं दिया है, सरकार को मौका नहीं दिया। अगर आज एडीसी ने हमारा पुलिस बिल पास हो जाए, बिल पास हो गया, ऐसा नहीं है, तो आज हम 2000 की प्रशासन नौकरी दे सकते। अगर हमारा एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको साल का स्कूल के लिए इम्प्रूव करने के लिए हम आपको 50 करोड़ देंगे, हम अभी आपको नौकरी देंगे, लेकिन हम आपको नौकरी दे सकते, आपको सैलरी नहीं दे सकते, तो इसके लिए हमको स्टेट के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आपका जो मुकाबला है ईमानदार आदमी है। मैंने जो भी मुद्दा उठाया मैंने उसको फॉलो किया। मैंने मानवतावादी में जिसको गोली लगा मैंने उनको नौकरी दिया, विश्वजीत ने कहा को हेल्प किया, उसके परिवार को, मंत्री का पैकेज को हेल्प किया, हिंदू को हेल्प किया। और अगर मेरे पास पावर आ रहा है स्टेट का, तो मैं जानता हूं कि सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर को रुपये नहीं देने वाला हूं, मैं कोई इंजीनियर को रुपये नहीं देने वाला हूं, मैं आपको आपका नौकरी देने वाला हूं। मैं ये सिस्टम बहुत खराब है, ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, ये सिस्टम आपको गरीब रखने के लिए बनाया गया है। मैंने देखा है ये डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। जब तक आप लोग गरीब रहेंगे तब तक शहर में जो बैठे हैं
वो आपको नौकर बना के रखेगा। जिस दिन आपके पास 20, 25, 30, 40 हजार का नौकरी आ जाए तो आप अगर कहीं जाकर नौकरी का काम नहीं करेंगे तो उनको लेबर नहीं मिलेगा, और जब उनको लेबर नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसा चलेगा। तो उनके एजेंडा में पूरा क्लियर है कि जो शहर से बाहर है उनको गरीब रखो, क्योंकि अगर उनके पास पैसा आ गया तो हमारा घर का चूल्हा कैसे मिलेगा, हमको नौकर कैसा मिलेगा, हमको चीप लेबर कैसा मिलेगा। ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। अगर गांव में ही आपको अगरतला से ही बाहर में आपको नौकरी मिल गया और आपके पास महीने का 25-30 हजार रुपये का सैलरी, तो आपको अगरतला जाकर नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में भेज सकते हैं, आप अपने माँ बाप को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, आपके पास ऐसा भी रहेगा बचाने के लिए, आपके पास मोटरसाइकिल आ जाएगा, किसी के पास छोटा सा गाड़ी आ जाएगा, आपके ही गाँव में आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तो आपको अगरतला नहीं जाना पड़ेगा। तब अगरतला में जो लोग बैठे हैं उनको लेबर कहाँ मिलेगा, तो आपको पीछे रखना है। ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। और मैं जानता हूं अगर हमको पिपासा को या एससी को या कोई भी गरीब आदमी को उठाना है तो सबसे पहले उनको जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी जब तक आपको नहीं मिलेगा आपका कुछ नहीं। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, ये स्पीच को बोलते ना घुमा घुमा के चलाओ, इसको घुमा घुमा के चलाओ। आप प्राइवेट सेक्टर में देख लो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में देख लो, अगर 100 नौकरी कोई कंपनी ने दिया है तो एससी, पिपरासा, एसटी ये कोई 4 लाख का हो, कितना होगा 2-3%, मैक्सिमम 5%। और गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है सब चीज को प्राइवेट कर दो, सब चीज को प्राइवेट कर दो। थोड़ा दिन के बाद गवर्नमेंट जो आपका रिजर्वेशन है ना, जो आपका जो कोटा है, कोटा तो रहेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं है आपको नौकरी देने के लिए तो आप कोटा का क्या करेंगे। आस्ते आस्ते सब चीज को 2 या 3 या 4 कंपनी को दिया जाए। एयर इंडिया चला गया, थोड़े दिन के बाद आप ओएनजीसी गेल को भी प्राइवेटाइज करने का सोचेंगे, थोड़े दिन के बाद आप टूरिज्म को भी आप हटाकर कहीं और दूसरी कंपनी को दे देंगे, कहीं पे आप एलआईसी को भी वैल्यू करेंगे। तो कॉलेज को आप देखो, हम लोग यहाँ पर अमृतसर में हैं, अगर कला के बाहर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ले लेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो 31% आपको दे, 18% एससी को दे। लेकिन कहां बनेगा वो, हम लोग को मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूं, मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूं, 10,000 के टॉपिक पे रहना। मैंने वो बात हमेशा कहा है, आप एडीसी को इग्नोर करके एक टुकड़ा शेष टुकड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एडीसी 70% है। और आप 10,323 टीचर को अलग करके
नहीं बोल सकते कि मैं त्रिपुरा में सबको नौकरी देना चाहता हूँ, मैं उन्नति चाहता हूँ कि 10,323 भी त्रिपुरा का एक सिटीजन है, उनको भी अधिकार है कि उनका मैंने जो बोला ठीक बोला कि गलत बोला? और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक से 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट आया नहीं, अनाउंसमेंट आप 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट लोन देने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 2000 पुलिस बिल का नौकरी, इसमें आपका साल का 24 से 25 करोड़ रुपया जाएगा, वो पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, नेता के पास, वो पैसा नौकरी नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं आप नौकरी दो, अगर आप नौकरी देगा तो आपको बिल्डिंग में नौकरी दिया है, बिल्डिंग देखकर आपका पेट भर जाता है, बिल्डिंग देख के आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। हमने क्या किया है, बिल्डिंग बनाया है, लेकिन हमने कभी भी वो पैसा से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट नहीं किया। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलता हूं कि जब तक मेरा जो डिमांडिंग के बेरियर कर रहा है, क्यों स्टेट का बजट है 26,000 करोड़। एक साल पहले स्टेट का बजट था 21,000 करोड़। आपने स्टेट का बजट 21,000 करोड़ से 26,000 करोड़ किया एक साल के अंदर, 5,000 करोड़ आपने ऊपर किया। एडीसी का बजट आपने 580 करोड़ से 84 करोड़ से 619 करोड़ किया, 33 करोड़ आपने बढ़ाया। स्टेट का बजट 5,000 करोड़ बढ़ा, एडीसी का 35 करोड़, और वो भी 35 करोड़ से जो बड़ा है वो एक टाइम नहीं आएगा, 4 भाग में आएगा। अगरतला का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सिर्फ अगरतला का इतना छोटा अंग है, और एडीसी 70% है त्रिपुरा का, कभी भी अगरतला का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पैसा जाता है और एडीसी को कम पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या मैसेज है कि जो अगरतला में रहता है उसका जिंदगी ज्यादा कीमती है, और हम लोग जो गांव में पहाड़ में जो रुकू वाला लोग रहता है उनका जिंदगी का मूल्य कम है। मैं नहीं बोल रहा, बजट बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अभी हमें मुझे विश्वास है इनका परिवार, कोई मंत्री एमपी अगर इनके घर में जाएगा तो इनको बोलेगा आपको अपना करियर बनाना है, कंप्यूटर ले, लैपटॉप ले। वही एमपी वही मंत्री जब गांव में जाता है, और अगर वहां पूजे अगर पता नहीं रहता, गांव में रहता है, तो बोलता आपको अपना जिंदगी बनाना है, लो राज, लो बकरी, लो मुर्गी, सुअर पालन। तो
जो गांव वाला है पूरा जिंदगी रबर का घास लगाएगा, सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, और जो शहर में बैठा है उसको कंप्यूटर मिलता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, वो बैंगलोर हो जाएगा। फिर से हमें क्यों बोलेंगे? डिमांड सप्लाई, उनको चीप लेबर चाहिए, उनका सिस्टम में आपको गरीब रखने में उनको फायदा है, क्योंकि उनको नौकर चाहिए। वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। समझा नहीं बोला? ठीक बोला नहीं? 10,323 में 99% टीचर कहां में पढ़ाता है? गांव में पढ़ाता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कहां में ज्यादा प्रॉब्लम होगा? अगर गांव में बच्चा लोग पढ़ा नहीं तो क्या करेगा? बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो लेबर आसान से मिलेगा। सिस्टम आपके साथ नहीं है। हाँ भी है। ये कभी आपने सोचा? ये कभी आपने सोचा है? अगर टीचर को ही नौकरी से निकाल दो, जो टीचर गांव में पढ़ाता है, तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? ये सिस्टम बहुत खराब है। और आज ये प्रतियोगिता मालिक ईमानदारी से सिस्टम को बदलना चाह रहा है। इसके लिए बहुत लोगों के लिए मैं एक नंबर वन दुश्मन, मैंने आज तक कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मेरा परिवार ने जगदीश चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग ने आदर किया, बंगाली लैंग्वेज को हम लोग के लोगों को हमने कभी भी बंगाली को नहीं कहा कि वो खराब है। आज तक मेरा एक स्टेटमेंट है इलीगल के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोला जो भी इलीगल है, मैंने बोला नहीं बोला कि जाति धर्म में नहीं है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कभी नहीं है। लेकिन मुझे ये लोग एक सिस्टम बनाया, मीडिया में हाईलाइट नहीं करता, ये कॉम्युनल। मेरा सबसे अच्छा अनुभव वीडियो आज कॉम्युनल, लेकिन ये पूरा सिस्टम को महाराष्ट्र के खिलाफ करो, रॉयल फैमिली के खिलाफ करो। किसने बोला? बांग्लादेशी को गया। किसने बोला बांग्लादेशी को टर्माइट है? किसने बोला आर डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट? किसने बोला? नाम ही लेना। वो आज देश प्रेमी है, वो आज कॉम्युनिटी रहा, लेकिन जिसने आज तक ऐसा बात का भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आपने सबके सामने बोल दिया देखो कॉम्युनिटी है, कितना होता आएगा तो बंगाली को बांग्लादेश दे देगा। आज तक मैंने कभी बोला नहीं ये बात, जिसने ये बात बोला वो उनके पार्टी में बैठा हुआ है और वो ठीक है, और दोबारा खराब हो सकता है, क्योंकि मुबादला ईमानदारी से आपको नौकरी देना चाहता है, ईमानदारी से आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देना चाहता है, इसलिए हमको खराब होता है। सिस्टम को हम लोगों का विकास लोग, हम लोगों का एससी लोग, हम लोगों का बंगाली लोग, हम लोगों का मणिपुरी लोग,
मुसलमान लोग समझो, आपको सिस्टम ने दबाया है। ये स्पीच, ये भाषण को खत्म करने से पहले हाँ, अपना यहाँ पे बाबूराव सत्यानी है, अच्छा है ये 10,323 से है, हाँ कि नहीं? आज तक कोई पार्टी ने एक भी 10,323 का कैंडिडेट को अपना असेंबली में कैंडिडेट दिया है? मैंने क्यों दिया? मैं चाहता हूं कि ये असेंबली में बैठे, मैं चाहता हूं कि असेंबली में बैठे और ये आपका हमारी बात खुद असेंबली में बैठकर बोले, रिकॉर्ड में जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये मेरा गारंटी है, कमिटमेंट है, हम मीडिया के जिस दिन तीसरा मौका का असेंबली में जाएगा वो 2 या 3 की सभा हमेशा करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो लीडर की तरह 10,323 और हम लोग का भविष्य जो है कोई भी जाति धर्म के ख्याल की उसको अब आपके ऊपर है, आप जानता है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं कि त्रिपुरा का महाराजा कभी भी कॉम्युनल नहीं हो सकता, उसका परिवार कभी भी कॉम्युनल नहीं हो सकता। जिसने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, जिसने शुजा का मस्जिद बनाया, जिसने मंदिर बनाया, जिसने चर्च के लिए जमीन दिया, वो परिवार कॉम्युनल हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये मीटिंग के लिए मैंने निमंत्रण दिया, मैंने आपसे बात करने का मेरा मन था। आपको मेरे लिए बोल दिया। पहला बात, लीगल ओपिनियन आप 5 से आइए दिल्ली में, लीगल का खर्च मैं दूंगा। आप लोग एक लीगल ओपिनियन दीजिए और इमीडिएटली लॉयर से बात करने के बाद, अच्छा सुपर का लॉयर से बात करने के बाद हमें उसका एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, वो उसका खर्चा मैं देखूंगा ऑफिशियली। दूसरा, अगर तीसरा मौका पावर में आता है इंडिया के साथ, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं कोई ना कोई सिस्टम से कोई तरीका निकालूंगा कि आप लोगों को आपका नौकरी किसी भी तरीके से आपको मिल जाना चाहिए। और लास्ट, आपको सोचना है कि मैंने बात किया, मैंने 2 बात किया, एक डिमांड और सप्लाई का, गरीबी और अमीरी का, आपका बच्चा का भविष्य का, और दूसरा सिस्टम का। सिस्टम को मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता, सिस्टम को अगर चेंज करना है 70 साल से चल रहा है, 70 साल से चल रहा है। वर्ल्ड बैंक का रुपया आएगा, बिल्डिंग बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रुपया मिलेगा, लेगा को रुपया मिलेगा। आपको नौकरी के लिए पैसा नहीं है, आपका नौकरी को हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, पैसा नहीं है, लेकिन मैं बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। वही रुपया वापस जाना है उनके पास, कॉन्ट्रैक्टर वापस देगा, लोन, ये पूरा सिस्टम है। आपको गरीब रखो, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है, लेकिन नौकरी देने के लिए पैसा नहीं। मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलता हूँ मुझे थोड़ा पैसा दो, तो पुलिस के लिए मुझे नौकरी देना है, नहीं टाका नहीं, अच्छा बिल्डिंग बनाना, ठीक है टाका,
ये सिस्टम को हमको बदलना है 2023 में। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट करना है तो मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं, मुझे पॉलिटिक्स पसंद भी नहीं है। मैं आया हूं क्योंकि मैं अपने आप से देख नहीं सकता कि हमारे लोग कितने खराब कंडीशन में गुजरा है। मुझे कोई शौक नहीं है एमपी, चीफ मिनिस्टर या एमएलए बनने के लिए, लेकिन मेरा 100% इंटरेस्ट है कि अगर आपको नौकरी मिला, आपका जिंदगी अच्छा हुआ, मैंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो महाराजा की विक्रम का सपना आधुनिक त्रिपुरा का, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें हम सब अच्छी तरीके से जिंदा रह सकते हैं, वो पूरा होगा। और मुझे भी ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, मेरा भी परिवार से ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। और आप भी बोल सकता है कि आपका मुबारक राजा नहीं है यार। हम मैं जानता हूँ मेरा मजाक उड़ा जाता है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मैं जानता हूँ मेरा बहुत मजाक उड़ा जाता है। मैं राजा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं राजा का बेटा तो हूँ। और जो लोग आज पावर में है, मेरा दादा का फोटो, मेरा दादा का पिक्चर किताब लिख के उसका नाम इस्तेमाल करके इतनी बड़ा इमोशनल बनाकर आज वो लोग पावर में है। और वो हमको अगर सर्टिफिकेट बांटेगा कि आप उनका से प्यार नहीं करते हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। मैं जब दिल्ली जाता हूँ, मेहमान के साथ में दिल्ली जाता हूँ, बराबर होकर की प्रार्थना के बारे त्रिपुरा के बारे सबसे बड़ा ये नेता लोग जो दिल्ली जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं भीख मांगने के लिए। जब आप अपना जमीन के बारे में बात कर रहा है तो जमीन का मालिक बन के बात करो। और आप लोग यहाँ में जो है, मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। आपने मुझे बहुत प्यार किया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं पोस्ट के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए आपका प्यार का सौदा नहीं कर सकता हूं। मैं सौदा नहीं करूंगा। I will not compromise on my commitment that I have given you. I thank once again everybody. आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरा जगह यहाँ पर है, और मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद आप लोग की इसके बाद मीटिंग कीजिए, कंडक्ट कीजिए, बात कीजिए, और मुझे 4 या 5 आदमी का नाम दीजिए, या महिलाओं को भी, और मेरे से भी चलिए। फाइट स्टार्ट्स नाउ। और फाइट करो, ये आपका राइट है। और ये डिमांड और सप्लाई का जो प्रॉब्लम है ना, इसको बंद करो। कि जब तक हम ये उसको बंद नहीं करेंगे, त्रिपुरा में गरीबी रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले नौकरी चाहिए, और वो मैं आपको दूंगा अगर मैं पावर में